नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल इसमें मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति का। कल संजय राउत ने इंडिया टीवी पे एक आपके अदालत कार्यक्रम में जो है हाजिर हुए थे और वहाँ पर काफ़ी उनसे कंट्रोवर्सी सवाल भी हुए थे और उन्होंने जवाब भी दिया था। तो इसमें एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है कि संजय राउत ने कहा कि हम बाला साहेब के भक्त हैं और हम कभी जो है बाला साहेब के परिवार को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इसमें सर सवाल ये खड़ा होता है, हम जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से कि सवाल ये उठता है कि क्या बाला साहब के जो 40 चले गए वो भक्त नहीं थे, या शिंदे साहब बाला साहब के भक्त नहीं थे, क्योंकि वो भी कहते हैं कि हम बाला साहब के शिवसेना को हम संभाल रहे हैं। सर, बाला साहब के कितनी शिवसेना जो अलग अलग लोग संभाल रहे हैं, इसमें सवाल तो ये उठता है। सर, रजत शर्मा जी ने जी उनको कम से कम 20-25 सवाल पूछे जी, मगर मैं आपको दाद देना चाहूँगा कि ये जो सवाल आपने पूछा जी वो रजत शर्मा को भी सूझा नहीं। और ये सवाल पूछने पे मुझे पक्का मालूम है कि संजय को सोचना पड़ता था कि भाई हम भक्त तो है जी, मगर एकनाथ शिंदे भी भक्त है। हाँ। जो छोड़ के गए वो भी भक्त है। बाला साहेबाची शिवसेना, ऐसा उन्होंने बाला टाइटल दिया। साहेबाची शिवसेना इन्होंने टाइटल दिया था। तो ये भक्ति जो है वो कोई मोनोपोली नहीं है। अलग अलग जाति धर्म के लोग जो है वो भगवान को मानते हैं। अभी हमारे यहाँ पंढरपुर में जब विठोबा का ये निकलता है, वारी बोलते हैं हम लोग, वहाँ सभी जाति धर्मों के लोग आते हैं। सबकी भक्ति भावना रहती है, वो विठोबा के ऊपर रहती है। वैसे बाला साहब के प्रति, विठोबा के प्रति भावना अलग अलग लोगों के ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते जी, बिल्कुल। तो ये विषय पे मेरे ख्याल से संजय को बोलना पड़ता था। वो बोला नहीं क्योंकि उसको पूछा ही नहीं गया। वो बोलता था कि सच्चा भक्त जो है वो ठाकरे परिवार से अलग नहीं हो सकता। मगर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि राज ठाकरे हैं, वो भी ठाकरे परिवार है और वो ठाकरे है खुद जी, फिर भी अलग हो गया। ये सवाल पूछा गया था। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे ख्याल से सर पहले ही इसमें आपने अगर संजय सामने बैठा होता तो उसको मुश्किल में डाला होता। तो सर आज मैं संजय का मित्र होने के नाते संजय की भूमिका में ही इधर बैठा हूँ क्योंकि सर मुझे बहुत पसंद आया वो इंटरव्यू। क्या है ना कि संजय को जितने सवाल पूछे जा सकते हैं, अभी आपकी तारीफ मैं करना चाहूँगा कि आपने ऐसे सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है कि जो इसने भी नहीं बोले, रजत शर्मा ने भी नहीं बोले, मगर जितने हो सकते सबका जवाब लिया। और मैं कहूँगा कि संजय ने बेबाक जो बोलते हैं, जैसे निर्भयता से जो सच है वो कह दिया। और ऐसा अदालत का जील ले लिया। जनता भी जो थी उसको तालियों से बहुत सराहना कर रही थी। बहुत रिस्पॉन्स है जी। अगला सवाल। लेकिन सर पूरे एपिसोड में देखा जाए तो रजत शर्मा ने एक खलनायक वाली भूमिका के हिसाब से सवाल पूछा। हाँ, ये सही है। वो रजत शर्मा जो है वो उसको खलनायक दिखाना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने बोला कि आपने शिवसेना तोड़ी, आपके वजह से सरकार गिरी। मतलब एक तरह से वो खलनायक ये करने की कोशिश कर रहा था। मगर यहाँ मैं संजय की दाद देना चाहूँगा कि उसने हर एक सवाल का जवाब इस तरह से दिया कि वो खलनायक नहीं है। उसने बोला कि ये परिस्थिति जो है वो निर्माण की गई और वो निर्माण करने का श्रेय अपश्रेय जो भी है वो बीजेपी को जाता है। बीजेपी वालों ने ये परिस्थिति ऐसी बनाई और इन लोगों को उकसाया बगावत करने के लिए। तो उसने उसका जवाब अच्छा दिया कि भाई हमने कोई शिवसेना तोड़ी नहीं, वो लोग टूटे वो बीजेपी की वजह से टूटे। और ये सच है। उसने सर 99% मैं बोलूँगा कि उसने सच बातें बताई। अभी एक ही बात है जिसके ऊपर उसका मेरा थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। वो बोलता है कि ये सरकार टिकेगी नहीं और मैं बोलता हूँ टिकेगी, इतना ही जी। एक सवाल सर उसमें और भी एक चौंकाने वाली सवाल थी कि संजय राउत ने कहा कि हमको भी ऑफ़र मिली थी और मैं ऑफ़र एक्सेप्ट किया होता तो आज जेल में नहीं गया होता। ये बहुत बड़ा कठिन सवाल था ये सर। ये इसके बारे में मुझे मालूमात थी मित्र होने के कारण कि संजय को सीधे तौर पे बुलाया गया था एक दोस्त के माध्यम से और बोला गया था कि आप अगर शिंदे साहब के साथ जाते हैं
तो आपकी जो सब केसेस हैं वो रफा दफा की जाएगी और आपको कोई जेल या कोई ईडी कार्रवाई पत्राचाली सब साइड कर रहे थे करने की ये नहीं। और वहाँ पे सर संजय की जो सच्चाई है और संजय का जो अपने ठाकरे परिवार के प्रति समर्पितता है उसका उदाहरण मिला कि उसने वो नकारा। मतलब उन्होंने जेल चुना लेकिन साथ में जाना नहीं चुना। हाँ, ये बड़ी बात हो गई और उससे सर संजय की प्रतिमा बहुत ऊंची हो गई कि जिसको, और वो भी अभी नाम लेना मुश्किल है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नंबर 2 हैं जी, उनकी ओर से आया हुआ आदमी था और उसने पूछा कि दोनों में से एक चुनो, जेल जाना या तो शिंदे के साथ जाना। तो उन्होंने जेल चुना। बड़ी बात हो गई, मतलब उसका कद बहुत ऊंचा, वो नेशनल लीडर है ही और एक एज आ गया। और जेल की तारीफ उन्होंने ऐसा किया कि जेल का 1 घंटे का समय वो 100 दिन जैसा, 100 दिन के जैसा। वो सर तो वो सही है 100 दिन और इंटू 24 ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो सर 103 दिन रहा अंदर वो। तो 103 का अगर 1 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे सर, नहीं तो सर कैसे ना उसके बारे में 2 चीज़ें हैं। कैसे है ना कि उसको फिजिकली कोई टॉर्चर नहीं हुआ, इसका गवाह मैं हूँ क्योंकि मुझे मालूम था। सर मेंटली टॉर्चर बहुत बड़ा होता है, मेंटल टॉर्चर, और उसने उसी बात पे बराबर अपना पॉइंट आउट किया जी कि वो बोला कि बाकी कुछ नहीं है मगर आपको जो मेंटल टॉर्चर होता है अकेले रहने का, वो भी कसाब के बैरक में हो, कसाब के बैरक में, अंडा सेल में, किसी से बात नहीं करने का, इधर उधर घूमने के लिए मर्यादा, सूरज की रोशनी नहीं, वो बोला तरसता था मैं, उसने मुझे भी ये बताया था। तो वो जो है ना थोड़े 4-6 शब्दों में उसने वो जो उसका दर्द था वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाया। मतलब एक सिंपैथी जो बोलते हैं कि अरे संजय जैसे आदमी को भी इस प्रकार से सहन करना पड़ा। तो सब हमने क्या है ना कि स्वातंत्र्य पूर्व काल में स्वातंत्र्य के लिए लड़ने वाले लोगों की ऐसी कहानियाँ सुनी थी, मगर स्वतंत्रता के बाद एक अपना स्वातंत्र्य ये करने के लिए इसने लड़ाई दी, इसमें कोई शक नहीं, और वो लड़ाई कल उसने लोगों के सामने ला दी। जी सर, एक मैं व्यूअर से सवाल पूछूंगा। जी मित्रों, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि अगर संजय राउत एकनाथ शिंदे के साथ में जाते तो अच्छा होता, नहीं गए वो अच्छा हुआ, क्योंकि एक संजय राउत का चेहरा जो है आप लोगों के भी इसमें खलनायक की भूमिका में नज़र आता है। आप तो यही कहेंगे कि संजय राउत नहीं आए वो अच्छा हो गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे साफ़ सुथरा क्लीन चिट में निकल गए हैं और क्लीन काम कर रहे हैं। संजय राउत होते तो और डिस्टर्ब होते, ऐसा आप लोग भी कहेंगे। इसमें मैं और एक इंटरफेयर करना चाहूँगा जी कि संजय को पार्टी में आने की ऑफ़र जी मेरे थ्रू गई। क्या बात है। मेरे को ही एकनाथ जी ने बोला था कि आप संजय को लेके आना, ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, और संजय जैसा आदमी अगर अपने साथ है तो बड़ी बात होगी। और एक बार उन्होंने तो एकनाथ जी ने तो यहाँ तक बताया कि जैसे ही संजय उद्धव का साथ छोड़ता है समझो उद्धव फिनिश हो गया। वो तो है। हाँ। अब ये सवाल ये उठता है कि क्या उद्धव को सबक सिखाने के लिए संजय को लेते या अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए संजय को लेते? दोनों आप मैं बोल रहा हूँ ना, आप राजेश शर्मा के बाप हो। क्या एक सवाल पूछ रहे हैं, मैं भी हैरान हो रहा हूँ, मगर आपका सवाल इतना एकदम मर्माघाती है जी कि सर दोनों था कि उसको लाके अपनी बाजू मजबूत करना भी था, और मॉरल टूट जाता था सर जी। एक बार संजय ने अगर शिवसेना छोड़ी तो उद्धव का मॉरल टूट गया, फिर वो फाइट नहीं कर सकेगा। आज संजय के बल के ऊपर वो फाइट करता है, और कल के इंटरव्यू में सर वो जान पड़ रहा था कि ये एक नेशनल लीडर हैं जी, और वो शिवसेना में इन्होंने वर्णन किया क्रमांक 2 करके उसका ये किया। अभी क्रमांक 2 आदित्य है जी, क्रमांक 3 पे नहीं। आदित्य का कहीं चर्चा ही नहीं हुआ कल पूरे आपके अदालत में, कहीं चर्चा ही नहीं, उन्होंने समझा नहीं। मगर ये बात सच है कि राष्ट्रीय चेहरा भी है, और महाराष्ट्र में भी शिवसेना का जो अस्तित्व है जी, और लोगों को जो उसका ये होता है, एहसास होता है कि हाँ शिवसेना है, वो सिर्फ संजय की वजह से होता है। और वो कल के उसके इंटरव्यू में, और सर मेरे को तो कभी कभी लग रहा था वो फिल्मी डायलॉग जैसे होते हैं ना जी, वो एक सवाल पूछे उसका उसने जवाब दे दिया, लोग तालियां मार रहे वगैरह, वो पूरा फिल्मी ड्रामा था। वो बोला मैं पॉलिटिकल एक्टर ही हूँ जी, तो उसका एक्टिंग परफेक्ट अमिताभ बच्चन जैसे तो परफेक्ट बहुत ही मतलब। और सर उसके चेहरे पे जो एक प्रसन्नता थी, मुस्कान थी, और
एक निर्धार था सर, वो देखने लायक था। मतलब इंटरव्यूज़ कभी कभी सुनने में मज़ा आता है जी, इसका इंटरव्यू देखने लायक क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज और ये वो सब बहुत बड़ा एक्टिंग था। मैं बीबर से एक बार फिर सवाल पूछूंगा कि कल अगर बहुत से लोगों ने आपकी अदालत जो है इंडिया टीवी देखा होगा, उस आपकी अदालत के बारे में अगर कुछ कहना, क्योंकि आप इंडिया टीवी पर आप कमेंट नहीं कर सकते जी, तो आप हमारे चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं कि आपकी अदालत में जो संजय राउत ने कहा है कितना सही है, कितना गलत है, कितना मतलब जो उनका इंटरव्यू कितना ये था, उसके ऊपर आप कमेंट हमारे चैनल पे दीजिए। और मेरे को लगता है कि कल के संजय के इंटरव्यू की वजह से शिवसेना की जो साइड है जी, वो क्या है ना, गद्दार शिवसेना, हाँ उबाठा की शिवसेना सर इधर आप अभी रजत शर्मा को निकाल दो भाई, इनको ही रखो। बराबर है, आप बोल रहे वो उबाठा का जो एक ये है, क्या बोलते हैं, साइड वो कपिल सिब्बल बिब्बल से ज़्यादा कल संजय ने रखा और एक आशा जगाई सर जी कल के संजय के इंटरव्यू ने कि भाई सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। लोगों में ये धीरे धीरे भावना फैल रही थी कि सब कुछ ख़त्म हो गया उबाठा के लिए। कल उसने वो आशा जगाई कि नहीं, कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, हम जब तक जिंदा हैं तब तक शिवसेना जिंदा रहेगी। जी बिल्कुल, ये बड़ा मैसेज दिया उसने। मतलब उबाठा का पूरा भविष्य जो है अब जो है लोगों के ऊपर टिका हुआ है कि कोई भी चुनाव आएगा तो उसमें कितनी उनको संख्या बल मिलती है, वो उनका चेहरा और उनका पावर रहेगा, ऐसा उनका साफ साफ कहना है। हाँ, नहीं, और क्योंकि अब संजय सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें भरोसा किया है। मुझे लगता था कि शायद मैं कामयाब हो जाऊंगा संजय को ठाकरे से अलग करने में, और कल का इंटरव्यू देखने के बाद मैंने वो आइडिया छोड़ दिया है जी। ये उद्धव के साथ रहेगा, उद्धव के साथ जिएगा, उसको के साथ डूबेगा। उद्धव के साथ जिएगा, उद्धव के साथ डूबेगा, ये बहुत बड़ी बात थत्ते साहब ने बोली, मगर वो उद्धव का साथ नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल। तो हम जो है फिर एक बार वही चर्चा कर रहे थे संजय राउत के ऊपर कल की आपकी अदालत को देखने के बाद, और अब जो स्थिति बनी हुई है उसके ऊपर। तो सर कुल मिला जुला के क्या कहेंगे, अब आने वाला भविष्य क्या तय करेगा? उसने मुकदमा तो कल जीत लिया और जज ने भी बोला कि मैं निर्दोष समझता हूँ इनको, और लोगों का दिल जीत लिया। और पूरे भारतवर्ष में सर 1 करोड़ लोग देख रहे थे जब वो चल रहा था, देखा, हम भी देख रहे थे। तो मेरे को लगता है कि कल शिवसेना के लिए एक बड़ी उबाठा के लिए बड़ी जीत दर्ज की संजय ने, और वो संजय की खासियत है जी। आज भी मीडिया में वो शिवसेना का चेहरा है, मगर कल उसने अपने पहले सभी इंटरव्यू को पीछे छोड़ के कमाल कर दिया। अभिनंदन पात्र है। धन्यवाद थत्ते जी। तो हम जो है फिर से एक बार आपसे सवाल यही करते हैं कि संजय राउत का जो कल का आपकी अदालत में जो बयान है उसके ऊपर आप अपने कमेंट दीजिए, और हमने जो चर्चा की उसका भी कमेंट हमारे चैनल, हमारे कमेंट बॉक्स पे कीजिए। और हम जो है आपसे फिर अनुरोध करते हैं कि आपने हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अनिल थत्ते जी और हम जो है राजनीति की खबरें तो आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे, लेकिन जो हम खबरें, जिस खबरों पर हम चर्चा करते हैं वो आपको सुनने और देखने को नहीं मिलती होगी। और हम रोज़ कुछ न कुछ चर्चा जो करंट अफेयर है उसके ऊपर करते रहते हैं और आपके पास लाते रहते हैं। तो हमारा ये जो सब्सक्राइब वाला जो सिस्टम है अगर आप कर लेंगे तो आपको रोज़ खबर, जो राजनीति के अंदर की खबरें आपको मिलती रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।